अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है कन्वर्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। यानी गैल्वेनोमीटर को हम किस तरह वोल्टमीटर बना सकते हैं। तो गैल्वेनोमीटर क्या है? गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस which is used to detect or measure small currents in a circuit. And what is voltmeter? Voltmeter is also a device which is used to measure potential difference, or we can say voltage, across the ends of a सर्किट एलिमेंट है कि सर्किट के एंड्स के दरमियान हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए या वोल्टेज मेजर करने के लिए हम वोल्टमीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो वोल्टमीटर के सेंटर में वी लिखा होता है। वी स्टैंड्स फॉर वोल्टमीटर। तो इस पे निडल भी होती है। तो निडल हमें डिफ्लेक्शन दिखाती है कि कितनी वोल्टेज है, कितनी पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए सर्किट। तो वोल्टमीटर जो है इट इज ऑलवेज कनेक्टेड पैरेलल अक्रॉस ए सर्किट। इसको हम हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। जिस तरह एमीटर होता है, एमीटर को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं किसी सर्किट में। तो एमीटर मेजर्स द करंट इन ए सर्किट एंड वोल्टमीटर मेजर्स द पोटेंशियल डिफरेंस। तो वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस ए सर्किट। अब हम देखेंगे कि वोल्टमीटर जो है यानी इस गैल्वेनोमीटर को हम किस तरह वोल्टमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा। आई विल मेक यू अंडरस्टैंड थ्रू एन एग्जांपल। जस्ट लाइक हमारे पास एक बल्ब है। ये हमारे पास एक बल्ब है। इस बल्ब के अक्रॉस द टू एंड्स में बताना है कि इसकी पोटेंशियल डिफरेंस कितनी है। तो क्या करेंगे हम लगाएंगे पैरेलल में इसको एक गैल्वेनोमीटर। यहाँ इसको हम पैरेलल में एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करते हैं क्योंकि हमें across the ends A and B we have to measure the potential difference across the ends A and B of this bulb। यानी बल्ब के एंड्स के दरमियान कितनी पोटेंशियल डिफरेंस है, उसको कैसे मेजर करेंगे। हम यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करेंगे। तो जब यहाँ से करंट आई आएगी, आई बी द करंट, तो इसमें से कुछ पार्ट करंट का लेट इट बी आई जी, स्मॉल पार्ट ऑफ द करंट विल पास थ्रू दिस गैल्वेनोमीटर। वो गैल्वेनोमीटर से फ्लो करेगा स्मॉल पार्ट। तो अब यहाँ पे हम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर निकाल सकते हैं। जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ दिस गैल्वेनोमीटर होगी, वही पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ दिस बल्ब भी होगी, क्योंकि बोथ आर इन पैरेलल। यानी जितनी पोटेंशियल डिफरेंस इन दो एंड्स के दरमियान बिटवीन टू एंड्स ऑफ द गैल्वेनोमीटर होगी, द सेम पोटेंशियल डिफरेंस विल बी अक्रॉस द एंड्स ऑफ द टू एंड्स ऑफ दिस बल्ब। तो इसको हम मेजर करेंगे यूजिंग ओहम्स लॉ। तो V इज इक्वल टू आई आर। तो I इज आई जी इनटू इसकी रेजिस्टेंस है वो G। यानी आई V इज इक्वल टू आई जी। आई इज करंट टू गैल्वेनोमीटर एंड G इज द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। फॉर्मूला है हमारे पास V इज इक्वल टू आई आर ओहम्स लॉ। तो इसके जरिए हम निकाल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, यानी V इज इक्वल टू आई जी। तो इतनी पोटेंशियल डिफरेंस होगी अक्रॉस द एंड्स ऑफ दिस बल्ब। अब यहाँ पे एक मसला खड़ा होता है। एक प्रॉब्लम ये है कि ये जो करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर होती है, ये बहुत ही स्मॉल करंट होती है, बहुत ही छोटा इसका वैल्यू होता है। वेरी स्मॉल, इट कैन बी इन माइक्रो एम्पियर्स। ये माइक्रो एम्पियर्स में होती है। तो जब करंट का वैल्यू बहुत कम होगा, तो उसका मतलब है कि पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू भी कम होगा। यानी गैल्वेनोमीटर जो है ये हमें बहुत ही कम वैल्यू दिखाएगा पोटेंशियल डिफरेंस का, वोल्टेज का। तो उसके लिए क्या करेंगे मैं बताऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आई जी 10 मिली एम्पियर्स है, इस यानी करंट जो यहाँ से आ रही है गैल्वेनोमीटर की तरफ, वो 10 मिली एम्पियर्स है। और जो गैल्वेनोमीटर है, जो इसके रेजिस्टेंस है वो 10 ओम है। फॉर एग्जांपल एग्जांपल लेते हैं हम। तो कितनी पोटेंशियल डिफरेंस होगी। सो V इज इक्वल टू आई आर, दैट इज 10 मिली एम्पियर्स इनटू 10 ओम। वोल्टेज इज करंट इनटू रेजिस्टेंस। सो इट इज 10, इसको हम चेंज करेंगे एम्पियर्स में, इनटू 10 रेज़ पावर -3 इनटू 10। तो ये कितना होगा, 10 and 10 is 100, so it is 10 square and 10 raised to power -3, so it is 10 raised to power -1, so it is 1 over 10, so that is 0.1 वोल्ट। यानी जो गैल्वेनोमीटर हो, जो ये गैल्वेनोमीटर है, ये कितनी पोटेंशियल डिफरेंस में
मेजर करेगा 0.1 वोल्ट। तो 0.1 वोल्ट बहुत ही कम है। यानी अगर करंट यहाँ से 10 एम्पीयर फ्लो कर रही है गैल्वेनोमीटर से और इसकी रेजिस्टेंस 10 ओम है, तो जो उस वक्त इसकी पोटेंशियल डिफरेंस होगी वोल्टेज अक्रॉस गैल्वेनोमीटर दैट विल बी 0.1 वोल्ट। और ये बहुत ही एक लो वैल्यू है, बहुत ही कम वैल्यू है। ये इसका मतलब है कि जो बल्ब के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है वो 0.1 वोल्ट है, लेकिन बल्ब के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगी वो 0.1 नहीं होगी, वो 4, 5, 6 कुछ 10 तक भी हो सकती है। तो अब इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? तो गैल्वेनोमीटर जो है ये हमें एक्यूरेट वैल्यू नहीं बताएगा, क्योंकि अगर 10 एम्पियर पे ये फुल स्केल रिफ्लेक्शन दिखाता है तो उस वक्त जो पोटेंशियल डिफरेंस होगी वो 0.1 वोल्ट होगी। तो अब हमें क्या करना है? अब हम कुछ ऐसा करेंगे कि गैल्वेनोमीटर की जो रेजिस्टेंस है ये ज्यादा हो। जब इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा हो तो इससे कम करंट फ्लो करेगी। जब इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो इससे कम करंट फ्लो करेगी। जब करंट इससे कम फ्लो करेगी तो उसका वोल्टेज ज्यादा होगा। फिर जब करंट कम होगी तो वोल्टेज ज्यादा होगा। तो ऐसा करते हैं हम, इसी गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस अब हम एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे, हाई वैल्यू रेजिस्टेंस से हम कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम लेंगे इस तरह, ये मान लीजिए बल्ब है और यहाँ पे एक हाई वैल्यू रेजिस्टेंस, लार्ज रेजिस्टेंस हम यहाँ पे इसको कनेक्ट करते हैं। ये गैल्वेनोमीटर है और ये रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट की, यहाँ से करंट IG आ रहा है। अब यह हम चेक करेंगे, फॉर एग्जांपल अब करंट IG जो ये 10 एम्पीयर लेंगे हम और G का वैल्यू भी हम 10 लेंगे और R का वैल्यू, ये जो R लिया हमने, यहां लिखूंगा मैं R, ये जो R का वैल्यू है जो रेजिस्टेंस कनेक्ट की हमने, लेट इट बी 990 ओम फॉर एग्जांपल, 990 ओम। इसका वैल्यू ज्यादा होना चाहिए, बड़ा रेजिस्टेंस होना चाहिए। तो फिर V इज इक्वल टू IG इंटू रेजिस्टेंस कितनी बन गई अब G प्लस R, रेजिस्टेंस यहाँ पे है G प्लस R और V इज इक्वल टू, अब IG कितना है 10, ये 10 मिली एम्पियर में है, 10 मिली एम्पियर, 10 मिली एम्पियर है into what is G? G is 990 and sorry G is 10 and R is 990। R का वैल्यू जो है वो 990 है। मेरे ख्याल में ये स्क्रीन से बाहर हो रहा है, यहाँ मैं लिखता हूँ, ये यहाँ मैं लिखता हूँ, ये V is equal to IG into R plus G। So V is equal to what is IG? It is 10 into 10 raised to power minus 3, ये मिली एम्पियर में है, into what is R? R is 10, what is this? G is 10, what is R? R is 990। So V is equal to 10 into 10 raised to power minus 3 into ये ऐड करके it is 1000। So V is equal to इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे हम, so it is 10 raised to power 4 बन जाएगा ये 10 raised to power 4 into 10 raised to power 3 minus 3, so it is 10 raised to power 1 10। तो उस वक्त जो V होगा वो 10 होगा, 10 वोल्ट का। यानी अब देखो, इस वक्त जब हमने रेजिस्टेंस यहाँ पे लगाया तो जो पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू, वोल्टेज जो मेजर करेगा ये वो 10 वोल्ट का होगा। यानी रेजिस्टेंस R ऐड करने से इसका जो रेंज है वो बढ़ जाता है। ये 10 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकता है। सो इसको हम वोल्ट मीटर कहते हैं। दिस वी कॉल्ड एज ए वोल्ट मीटर। यानी जब हम गैल्वेनोमीटर के सीरीज में हम एक हाई वैल्यू रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं, उस वक्त क्या है, जो पोटेंशियल डिफरेंस का जो वैल्यू होता है वो बढ़ता है उससे, एंड इट बिकम्स ए वोल्ट मीटर। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा। इसका मतलब है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस गैल्वेनोमीटर इज द 10 वोल्ट और द सेम 10 वोल्ट इज अक्रॉस द एंड्स ऑफ दिस बल्ब। इस तरह हम गैल्वेनोमीटर के जरिए, गैल्वेनोमीटर के साथ जब हम रेजिस्टेंस यहाँ कनेक्ट करेंगे सीरीज में, उस वक्त हम इस गैल्वेनोमीटर को हम एक वोल्ट मीटर बना सकते हैं। इट कैन मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। अब मैं इसको समराइज करूंगा, बताऊंगा आपको ये, ठीक है, मैंने बताया आपको कि
यहाँ पे जब हमने बल्ब के अक्रॉस गैल्वेनोमीटर लगाया, कुछ करंट गैल्वेनोमीटर के थ्रू पास हुई, और जब हमने निकाला पोटेंशियल डिफरेंस V दैट इज इक्वल टू IG इनटू G। लेकिन ये इस तरह गैल्वेनोमीटर जो है ये बहुत ही स्मॉल वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकता है। यहाँ बताइए, इसे मैंने एग्जांपल आपको 0.1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकता है ये। लेकिन इसका वैल्यू बढ़ाने के लिए, यानी पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू बढ़ाने के लिए हमने क्या किया, हमने इसके अक्रॉस एक रेजिस्टेंस, हाई वैल्यू रेजिस्टेंस हमने इसके अक्रॉस कनेक्ट की इस गैल्वेनोमीटर के थ्रू। और जब हम निकाला फिर पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू, वोल्टेज का वैल्यू, वो 10 वोल्ट आया। यानी इस वक्त ये 10 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकता है। इट मींस द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ दिस बल्ब इज 10 वोल्ट। तो अब इसका जो कहने का मतलब ये है कि जब हम गैल्वेनोमीटर के साथ एक रेजिस्टेंस सीरीज में, हाई वैल्यू रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट करेंगे, उस वक्त गैल्वेनोमीटर फिर वोल्ट मीटर बन जाता है, फिर ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। तो अब हम जनरली इसको ऐसे बनाएंगे फॉर्मूला इसके लिए, हम जनरलाइज इट नाउ कि वी हैव अ बल्ब हियर। यहाँ पे हमने इसके अक्रॉस एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया, इसके साथ एक हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट किया। यहाँ से करंट आई आ रही है, और IG करंट, स्मॉल करंट यहाँ से फ्लो करेगी गैल्वेनोमीटर थ्रू, और इज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस गैल्वेनोमीटर। तो now using Ohm's law we have V is equal to IR. What is V is potential difference, what is I is IG and current through galvanometer, and R, अब रेजिस्टेंस यहाँ पे ऐड हो जाएगी इन दो की, दैट इज G प्लस R। तो इस फॉर्मूला के जरिए हम निकाल सकते हैं वोल्टेज अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर। तो जब हम ये वोल्टेज मेजर करेगा तो इट इज नाउ ए वोल्टमीटर, या वोल्टमीटर बन गया। बिल्कुल शॉर्ट में आपको याद रखना है कि व्हेन वी कनेक्ट ए हाई रेजिस्टेंस in series with a galvanometer, then the galvanometer measures potential difference. Then a small current flows through the galvanometer and it measures the potential difference across the ends of the connector, and it becomes a it becomes a voltmeter. ये voltmeter बनता है। अब अगर हमें R का वैल्यू निकालना होगा, तो what should be the value of the resistance that we are going to connect? तो इसका वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, वो ऐसे निकालेंगे हम, it is V divided by IG, तो डिवाइड करेंगे हम, it is G plus R, so this implies V divided by IG minus G is equal to R, और R को यहाँ लिखते हैं हम, R is equal to V divided by IG minus G। ये फॉर्मूला है R का वैल्यू निकालने के लिए। जब हम इस वैल्यू की रेजिस्टेंस यहाँ पे सीरीज में कनेक्ट करेंगे इस गैल्वेनोमीटर को, तो इट बिकम्स ए वोल्टमीटर, where V is the potential difference, I is the current through galvanometer, and G is the resistance of this galvanometer। तो यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है, the resistance of this voltmeter should be infinite। जिस तरह हमने कहा था एमीटर में, the resistance of ammeter should be 0। यहाँ पे resistance of voltmeter जो है it should be infinite। the resistance of voltmeter should be infinite, इसकी रेजिस्टेंस बहुत ही हाई होनी चाहिए, तब ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही। ये था कन्वर्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर, किस तरह हम गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो विश यू गुड लक, थैंक्स।